गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे रहेंगे। राधे राधे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड इन अ न्यू वीडियो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आई नो मैंने बहुत समय से ब्लॉग नहीं डाले हैं, बट आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ रेगुलर ब्लॉग्स। मतलब नॉट डेली बट रेगुलर मीन्स आएंगे ब्लॉग, हफ्ते में एक आए या दो आए बट आएंगे। और मैंने सोचा है कि मैं कुछ कंटेंट भी थोड़ा कोशिश करती हूँ, कुछ डिफरेंट कंटेंट शूट करने का। और आई मीन कोई ट्रैवल कंटेंट होगा तो भी डालूंगी, जो भी मतलब मेरी लाइफ में कुछ मुझे लगेगा ये डालने वाला तो डालूंगी। डेली ब्लॉग में तो हम दो लोग क्या ही करते हैं, मैं और रिमी। आई मीन पूरा दिन हम लोग क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और पूरा इतना टाइम भी नहीं होता है। आके 3-4 घंटे शूट करके क्या ही ब्लॉग आपको पूरे दिन का दे पाऊँगी। तो इसलिए बेटर है कि मैं कम डालूँ, बट मैं सोच रही हूँ थोड़ा कंटेंट लाइक रिवाइज़ करने का, थोड़ा अच्छा कंटेंट हो, कुछ जो थोड़ा अच्छा हो, सो आपको देखने में भी मज़ा आए। तो गाइस, सबको ये जानना है कि मैंने इतने मंथ्स में ब्लॉग नहीं पोस्ट किए। तो मेरे ना एक्सीडेंट हो गया था गाइस, इंजरी हो गया था बहुत ज़्यादा। तो पूरे स्टिचेस थे मुंह में, 35 तो स्टिचेस ही थे। तो उस टाइम पे मेरे से नहीं हो पा रहा था। उससे पहले भी थोड़ा ऐसे थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है कभी कभी, तो वो चीज़ें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ ही थे। बट वो जब सॉर्ट हो गए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई मीन अब मैं ब्लॉग डाल सकती हूँ। तो अब मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज मैं थोड़ा मोटी नहीं दिख रही ज़्यादा, हाँ ब्लॉटिंग हुआ पड़ा, पूरा गप्पू हो गई पड़ी हूँ। तो गाइस मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ। आपने शायद मुझे ब्लॉग्स में पहले देखा थोड़ा कम मोटी हुई होंगी, लेकिन अब मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ। तो ठीक है, हम साथ साथ ही कम भी कर लेंगे, डोंट वरी। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग्स। चलो, बहुत दिन पहले आप रिमी से मिले थे एंड अभी आप रिमी से नहीं मिले हो, तो मैं आपको रिमी से मिलाती हूँ। रिमी मेरे पास ही है। वो मेरी हेलो रिमी, ये है हमारी रिमी। बेटा कितने दिन के बाद ब्लॉग में आ रही है तू? कितने दिन के बाद ब्लॉग में आ रही है? हाँ, अब स्टार्ट कर ले, ब्लॉग करनी चाहिए अब। हाँ देखो, रिमी ने भी कह दिया ब्लॉग स्टार्ट, तो अब ब्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे। सो स्टार्ट ही हैं, होके जाएंगे। अब आज आप ये ब्लॉग देखोगे। अभी तो मैं कोई ऐसी प्रॉपर टाइमिंग सेट नहीं कर रही कि इस टाइमिंग पे ब्लॉग आएगा या उस टाइमिंग पे ब्लॉग आएगा, नहीं। अभी बस आएगा, कभी भी आ जाएगा। लेकिन अब मैं ब्लॉग पोस्ट करूँगी। एंड लुक, अभी बना रही है रिमी। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। तो आज रिमी ने ये क्या, ये भी बेचारा टूट गया रिमी। तो हमने सोचा है कि दाल चावल बना लेते हैं लंच में, सिंपल क्योंकि ये भी दाल चावल खाते हैं और हमें भी दाल चावल ही खाने हैं। तो दाल चावल बनेंगे आज। गाइस मैं सोच रही हूँ, प्लीज़ आप मुझे कुछ आइडियाज़ दो, जो मैं कंटेंट किस टाइप का कंटेंट मतलब ब्लॉग में हो, मतलब किस तरीके का कंटेंट बनाऊँ। क्योंकि मैं अभी सोच रही हूँ कि जहाँ तो मैं ट्रैवल कंटेंट, क्योंकि मेरा ट्रैवल बहुत रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ट्रैवल वाले ब्लॉग बनाती हूँ। आई मीन महीने में मैं 10 बार तो ट्रैवल करती हूँ, तो मैं ट्रैवल का ले लेती हूँ कुछ ना कुछ, लाइक ऐसा ही, मतलब सिंपल वाले ही रहेंगे, नॉट वैसे वाले कि ट्रैवल मीन्स की। क्योंकि मेरा ट्रैवल ऐसा भी नहीं है कि मैं पता नहीं कौन कौन सी जगह घूम रही होती हूँ। मैं बस जाती हूँ, अपना काम करती हूँ और वापस आ जाती हूँ। तो इसलिए क्या है कि मुझे ट्रैवल में भी वैसा ही कंटेंट है कि जैसे मैं जा रही हूँ आ रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं किस तरीके के ब्लॉग पोस्ट करूँ। तो आप मुझे थोड़ा सा बताना कि मैं किस तरीके के ब्लॉग डालूँ। क्या हुआ, कहाँ जाना, मैं देखो रोका हुआ है। अभी देखो बड़ी शर्म आ रही ब्लॉग में आने में, है किधर गई? अब इसको ना गाइस शर्म आने लग गई। पहले ये ना खूब अच्छे से ब्लॉग बनाती थी, अब इसको शर्म आ रही है। अब भी टाइम हो गया है 11:15 एंड मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। मौसम बाहर का बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन थोड़ा ह्यूमिडिटी है, तो चिप तो है। बट गर्मी में मतलब लाइक बारिश हो जाती है, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। सो मुझे ना बड़ा मज़ा आ रहा है। एंड गाइज एक चीज़ और सजेस्ट करूँ, मेरा मन कर रहा है बहुत ज़्यादा कि मैं अमरनाथ चली जाऊँ। मुझे अमरनाथ जाना है और मेरा बहुत मन हो रहा है। तो क्या मैं अकेले ट्रैवल कर सकती हूँ कि मैं अकेले अमरनाथ चली जाऊँ और मैं वहाँ से वापस आऊँ? क्या मुझे अकेले ट्रैवल करना चाहिए? मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मैंने ये सोचा मैं यहाँ से जाऊँगी पहलगाम एंड फिर उसके बाद वहाँ से मैं बाय हेलीकॉप्टर चली जाती हूँ और हेलीकॉप्टर से वापस आ जाऊँगी। और फिर आगे तो नॉर्मल है, क्योंकि मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है गाइस। तो कोई जाना चाहता तो मुझे पक्का बताना, मैं आपको ले चलूँगी। सो क्या करूँ मैं गाइस, समझ नहीं आ रहा। मेरा बहुत मन कर रहा, बहुत ज़्यादा। इस बाहर ना इतनी बारिश हुई है, लेकिन रिमी ने देखा ही नहीं था कि बाहर बारिश हुई है।
और सारे कपड़े डालने हुए हैं इसने और वो सारे गीले हो गए हैं। मैंने जब बाहर निकल के देखा, मतलब यार इतनी बारिश हुई है, कहती बारिश हुई है। मैं बोला कपड़े हैं ऊपर, कहती हाँ कपड़े हैं। मतलब जा लेके आ फिर फिर से दो देखती नहीं है, मतलब बारिश हो रही है, ऐसा उसने बारिश की आवाज़ ही नहीं है, उसे देखना ही नहीं है। देखा ना तूने बाहर है, देखती ही नहीं है, बस डाल दिया। कल इसने चादर उड़ा दिया एक, गई थी नीचे पूछने के लिए, मिली आंटी बोले नहीं आई। अब के बाद इधर डाली तो तू देखियो बेटा, इसका यही काम है, कल की एक चादर उड़ा गई है। मैं ना सो गई थी, अभी उठी हूँ, मेरा ना उठने का मन नहीं कर रहा क्योंकि लग रहा 2-4 घंटे और सो जाऊँ। 3:30 हो चुके हैं, सुबह का ट्रैवल भी किया हुआ था, बहुत थकावट हो गई थी बहुत। बस आके घर के कामों में लगी रही और अब सो गई थी। अभी उठते हैं, चाय पानी पीते हैं, देखती हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी और सोने का मन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। अब सोच रही हूँ गाइस, अब उठी हूँ तो कहीं फिर घूमने का दिमाग कर रहा है। अमरनाथ जाने का मन हो रहा था, अब मेरा वृंदावन जाना है, ऐसा हो रहा मेरे साथ, बहुत मन कर रहा है। पता नहीं क्या है, वो घर बैठने का मन ही नहीं, घर बैठने का ना मेरा मन ही नहीं कर रहा। बस कहीं ना कहीं जाऊं, बस पर जाना भगवान जी वाली जगह ही है, बड़ा मन हो रहा है। गाइस मैं उठ गई थी, उठ के थोड़े वेब सीरीज देखने लग गई थी, कुछ सोचा कुछ करती हूँ। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को इतनी क्रेविंग होती है ना, कुछ भी मतलब ऐसे खाऊं, कभी मन करता है सोया चाप खाऊं, कभी मन करता है कुछ खाऊं, कभी कुछ। अभी 5:15 हो गए हैं, कब से मैं वही देख रही थी, रिम्मी सोई हुई थी, मैंने उसे उठाया ही नहीं, मेरे चल सोई हुई है। देखो चाय रख के गई है, कुछ मैं भी दूध लेने गई है, चाय रख के, ऐसे चाय के लिए दूध तो था, फिर क्यों गई है, अच्छा चाहिए होगा उसको। तो ये इसने बाहर रखे हुए हैं क्योंकि शायद बहुत टाइट थे, मे बी, हाँ शायद इसी वजह से इसने बाहर रखे हुए हैं। तो देखो अभी चाय रख के गई हुई है और मैं रिम्मी का वेट कर रही हूँ, रिम्मी आती है। बाहर इतनी बारिश हो रही है ना, मैं सच बोलूँ तो इस वक्त सच्ची में मतलब ऐसा लगता है कि बाहर लाइक कुछ खाएं पिए, मतलब कुछ होना चाहिए। ऐसे मुझे ऐसे आवाज़ आ रही है दैट शी इज़ कमिंग, और वो की लेके गई है क्योंकि घर की बेल नहीं बजी है। तो देखते हैं, नहीं है कोई और, मुझे लग रहा है आई है शायद, रिम्मी है मेरे हिसाब से। तो अभी रिम्मी मैडम, हेलो रिम्मी, तू कहाँ गायब हो गई थी, हैं कहाँ चली गई थी, क्या लेके गया? और हाँ मैं देख रही, मेरी चाय उबल रही, रिम्मी कहाँ चली गई? तो समोसा खिलाएगी तू आज, हैं आज तो मुझे समोसा खिलाने वाली है। तो रिम्मी समोसा खिलाएगी, चाय वो रख के गई थी, बड़ा दिमाग लगा के गई थी, रख के पूरा है। तो गाइस उसने कर ली तैयारी, समोसे के लालच में ना अब 1 सेकंड भी वेट नहीं हो रहा है, बस ढाले और दे दे। बस यहाँ आगे बैठ गई हूँ, फटाफट की मैं बैठती इतने में रिम्मी आ जाएगी। हाँ ह्यूमिडिटी बहुत है, एसी चलता रहे तो नॉर्मल रहता, अगर एसी नहीं चल रहा तो ऐसे चिपचिप होने लगता है। 2 महीने ना वैसा ही रहेगा मुझे लग रहा है, बहुत ही ख़राब मौसम। बट ठीक है, हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए। गर्मी आई गर्मी एंजॉय करो, सर्दी आई सर्दी एंजॉय करो, चिपचिप भी एंजॉय करो, सब एंजॉय करो, खुश रहो। मैंने समोसा अपना तोड़ लिया, भैया का दे दिया। खा रहे हैं, खा रहे हैं, मुझे लग रहा नहीं खाएंगे, खा रहे हैं, सही है। तूने पी ली चाय? पीनी अभी? उन्होंने चाय ली है? चाय नहीं ली उन्होंने, ठीक है। सो गाइज अम्मी, मैं तो पहले समोसा खाती हूँ और मज़ा आएगा। गाइस बहुत अच्छा है, बट मुझे इसमें ना आलू नहीं अंदर अच्छे लगते, मैं मतलब आलू निकाल दूँ, बस इसका क्रंची क्रंची पार्ट खा लूँ, वही हम लगता, आलू नहीं अच्छे लग रहा।
कभी कभी खा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और मुझे ऐसे लग रहा है मेरा वेट बहुत गेन हो रहा है, इसलिए कभी भी नहीं खाना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए, पर मैं कर नहीं पा रही, पता नहीं क्यों। मैंने सोचा है बस आज संडे है, इसके बाद मैंने बाहर का कुछ नहीं खाना। मंडे से नई रूटीन शुरू करनी है। बहुत गेन हो रहा है, बहुत गेन हो रहा। इतनी मुश्किल से थोड़ी बहुत जाल लाइन बनाई थी, सब एक जैसी हो गई है, बोरी की बोरी। बस आज लास्ट है। चलते हैं, पहले पता करें रिमी ने बनाया क्या है आज डिनर में। बड़ा किचन तो बिल्कुल बंद करके गई है, अभी से कुछ नहीं बनाया। अभी ये निकला है लहसुन, अभी वो स्टार्ट है, देखो प्याज और लहसुन ये निकला है। अभी रिमी बनाएगी, ये क्या है? अभी रिमी बनाएगी गाइस, जल्दी बना लेगी, निकाल लिया तो बना ही लेगी। तो गाइस मैं सोचा स्किन केयर कर लेती हूँ और फेस वॉश करती हूँ, फिर उसके बाद डिनर करेंगे। इसलिए मैं सोचा पहले फेस वॉश कर लेते हैं, फिर थोड़ा स्किन केयर करेंगे। सो गाइस अब मैं ना बहुत केयर करने लग गई हूँ अपनी। मुझे ऐसा लगता है सुंदर दिखना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो अगर आप बहुत सुंदर लगोगी तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, अगर आप सुंदर नहीं लगोगी तो आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। इसलिए खुद को सुंदर दिखाना चाहिए। आप बताना ग्लो कर रही हो ना गाइस मुंह धोने के बाद। आप बताओ मैं ग्लो कर रही हूँ गाइस, देख लो नेचुरल स्किन है, मेकअप नहीं करती मैं नेचुरली बहुत सुंदर हूँ। इसलिए मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ और जैसी हूँ मैं वैसे रहती हूँ। लिप ग्लॉस लगाती हूँ मैं, इसके अलावा कुछ नहीं लगाती। अब आप देख लो, कोई ये ना कह दे कि मेकअप लगा के, मैं कोई मेकअप नहीं लगाती, कभी कभी लगाती हूँ बस, कोई शादी हो तो, ऐसे नहीं लगाती। अच्छी लग रही ना, चलो अभी लगाते हैं फेस पे नाइट क्रीम एंड कुछ सीरम और फिर मिलते हैं आपसे। सीरम बस ट्रू डर्मा का है, एब्सोल्यूट रेडियंस सीरम, नाइट सीरम है ये। और इसमें बहुत कुछ है, नाइसिनामाइड पता नहीं क्या क्या, मुझे मेरे डॉक्टर ने दिया। मुझे ज़्यादा नहीं पता कि इसमें क्या है और क्यों लगाते हैं, बट इसको एब्सोल्यूट रेडियंस सीरम मतलब थोड़ी रेडियंट हो जाती है स्किन, उसके नाम से लगा है। नाइसिनामाइड है, पता नहीं वो क्या करता है, बट लगा लेती हूँ, जो भी करता होगा कुछ तो करता ही होगा। मैंने कॉम्ब कर लिया और मैंने पोनी कर दी, क्योंकि मेरे को खुले बाल रख के नहीं सोया जाता। मुझे बहुत ऐसा हो जाता है कि पूरे बाल ऐसे, मतलब मुझे लगता है पसीना नहीं आना चाहिए, बस ऐसा लगता है यहाँ से स्वेट हो रहा है, यहाँ से वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मुझे ना खुले बाल ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं और किसी फंक्शन में मैं बड़ी मुश्किल से ही खुले रख पाती हूँ। 10 मिनट में फ़ोटो खिंचाई एंड देन डन, फिर मैं फटाफट आ जाती हूँ अपने रूप में। तो हो गया मेरा। तो चलो मैं सोच रही हूँ ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। बाकी मैंने अपने कपड़े वपड़े निकालते सब निकाल दिया और सुबह का भी सारा काम अपना ख़त्म कर लिया। मैं सोच रही हूँ कि अब सोने जाते हैं और बस डिनर करेंगे एंड देन सोएंगे। और सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है तो टाइम नहीं ख़राब करेंगे। सो फिर डार्क सर्कल आ जाते हैं गाइस, तो डार्क सर्कल नहीं आने चाहिए। तो चलो ब्लॉग को एंड करते हैं गाइस एंड खुश रहिए, खुश रखिए, अपने आप से प्यार करिए एंड लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे गाइस। और करते हैं ब्लॉग को एंड